बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग षष्ठः पाठः समुद्र तटः, इस पाठ को हम लोगों ने पूरा किया था पिछले वीडियो में, और उसके अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों को भी किए थे, जिसमें प्रश्न 6 और 7 ये दो प्रश्न हम लोगों के पूरे नहीं हुए थे। तो उन प्रश्नों को करने के बाद आज हम लोग सप्तमः पाठः पढ़ेंगे, बकस्य प्रतिकारः। और बकस्य प्रतिकारः पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इन दोनों प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, सभी लोग अपनी किताब में निकाल लेंगे प्रश्न 6, जिसमें पेज नंबर है 39, और यहाँ पे षष्ठः पाठः है। तो इस प्रश्न को करने के लिए ये प्रश्न 6 का है, ये यहाँ पे बना हुआ है, और षष्ठः पाठः का है, पाठ 6 का। तो इसका हम लोग प्रश्न 6 आज करेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न 7 करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये चक्र बना हुआ है, और इस चक्र को हमें समझना है कि इसमें प्रश्न क्या है और इसे हमें कैसे पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। प्रश्न 6 और ये 39 पेज नंबर पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि अधोलिखितम वृत्तचित्रम, अधोलिखितम यानी कि नीचे लिखे हुए, वृत्तचित्रम यानी कि वृत्त के रूप में, ये जो गोल चक्र के रूप में ये चित्र है, पश्यत, उसको पश्यत मतलब देखो, ये वृत्त चित्र है, ये गोला है, ये चक्र इसको कह सकते हैं। इसमें इस चित्र को पश्यत मतलब देखो। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण अनुसारेण और उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतैः, कोष्ठक में दिए गए शब्दैः, शब्दों से उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्य बनाना है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक चक्र है और उसमें जो है वो एक पहले यहाँ पे केंद्र में, ये बीच में एक शब्द दिया है, यहाँ पे रहीमः लिखा हुआ है, और इसके बाद हर एक ये जो चक्र के अंदर ये जगह बना है, कोष्ठक इसी को कहा गया है। तो इसमें सब में एक एक शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे जगह कम था इसलिए इसको हमने नीचे लिख दिया, द्विचक्रिका है ये। तो इसी तरह से सभी में एक एक शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें हमें करना ये है कि जो बीच में रहीमः शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरे 8 वाक्य बनेंगे। और उन सभी 8 वाक्यों की शुरुआत, प्रारंभ जो है वो रहीमः शब्द से होगा, और रहीमः जो है वो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का एक वचन का रूप है। रहीमः, रहीम नाम है। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो नंबर 1 डला है, सबसे लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे नंबर 1 डला है। तो रहीमः से पहला वाक्य जो हम लोग बनाएंगे, जो पहला वाक्य बनाएंगे वो रहीमः से शुरू होकर हमें इस लाइन में जाना है। यहाँ से पहले वाले बॉक्स को ये लास्ट में लिखना है, फिर उससे पहले ये शब्द रहेगा, फिर उससे पहले ये शब्द रहेगा, सबसे पहले ये शब्द रहेगा। तो हमें एक वाक्य इनको देखकर बनाना है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि रहीमः में तो यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, रहीमः, और इसके बाद मित्र शब्द जो है वो मूल शब्द है, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है। तो हम वाक्य जब बनाएंगे तो उसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें हम तृतीया विभक्ति का सब में हमें प्रयोग करना है, और उसके बाद फिर इस शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर इसका प्रयोग करेंगे, तो एक वाक्य बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण वाला वाक्य देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि पहला वाक्य किस तरह से बनाया गया है। तो सभी बच्चे अपनी किताब में या यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और इसके लिए हम लोग पहला उदाहरण वाला वाक्य समझेंगे। इसमें लिखा है रहीमः,
पहला वाक्य यहाँ पे बना है, यथा का अर्थ होता है जैसे। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। यहाँ पर रहीमः शब्द जैसा लिखा है वैसा ही प्रत्येक वाक्य में लिखा जाएगा। पूरे 8 वाक्य बनेंगे, जिसमें कि एक वाक्य यहाँ पर बना हुआ है उदाहरण के रूप में। तो रहीमः मित्रेण हो गया, मित्र के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है। रहीमः एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे क्रीडति लिखा हुआ है, खेलता है। तो रहीम मित्र सह क्रीडति, मित्र के साथ खेलता है। तो के साथ के लिए हमें यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा, और यहाँ पर मित्र एक वचन है, यहाँ पे मित्रेण हो जाएगा। तृतीया विभक्ति एक वचन में मित्रेण हो जाएगा। और इसमें पहला वाक्य यहाँ पर बना है, वाक्य यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, वाक्य जिसमें पहला वाक्य बना है, रहीमः रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। यहाँ पर क्रीडति का प्रयोग होगा, मित्रेण सह क्रीडति। तो ये पहला वाक्य यहाँ पर उदाहरण देकर भी समझाया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लिए। अब इसी तरह से जब दूसरा वाक्य हम लोग बनाएंगे तो दूसरे वाक्य में भी रहीमः से शुरू होगा, और हम लोग इस वाले बॉक्स में जाएंगे, ये इसको इसमें जाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, और इस वाले बॉक्स में ये मूल शब्द है, इसमें हमें विभक्ति का प्रयोग करना है और बाकी में विभक्ति लगी हुई है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो रहीमः द्विचक्रिका, यहाँ पे द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। यहाँ पे साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं। तो रहीमः द्विचक्रिका आपणम, आपणम का अर्थ होता है दुकान। गच्छति, गच्छति मतलब जाता है। यहाँ पे गम धातु है और प्रथम पुरुष एक वचन का लट लकार का रूप है। वर्तमान काल का गच्छति मतलब जाता है। तो द्विचक्रिका, रहीमः रहीम, साइकिल से, आपणम मतलब दुकान, गच्छति मतलब जाता है। ये वाक्य हमने सोच लिया कि ये वाक्य बनेगा। अब हमें ये देखना है कि द्विचक्रिका से, तो से यानी कि उसके दुकान जाने में सहायक कौन है? साइकिल, द्विचक्रिका। तो इसमें हमें तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग करना होगा। तो तृतीया विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो द्विचक्रिकया बन जाएगा। द्विचक्रिका से, द्विचक्रिकया, और आपणम वैसे ही रहेगा और गच्छति शब्द भी वैसे ही रहेगा। तो जो हमें विभक्ति लगानी है वो इस वाले में लगाना है, इस वाले चक्र में विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दुकान जाने में उससे सहायता कर रहा है ये द्विचक्रिका, और इसमें जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसके द्वारा, किससे जो है वो दुकान जा रहा है? तो साइकिल से जा रहा है, तो द्विचक्रिकया रूप बनेगा इसमें। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा वाक्य कि रहीमः रहीमः द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया आपणम। सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे और इसमें जो शब्द बदल रहा है वो ये वाला है जिसमें कि हमें तृतीया विभक्ति लगाना है। और बाकी में हम लोग यहाँ से पहला वाक्य शुरू हुआ था किताब में इस प्रश्न में, तो हम लोग इसके बाद इसको बनाएंगे, फिर इन तीनों का प्रयोग करके इन चारों का प्रयोग करके बनाएंगे, फिर इन चारों का, फिर इसको लेके 3 ये पूरे 4, और इसी तरह से रहीमा शब्द शुरू करके यहाँ से हम लोग इस तरह से पूरे 8 वाक्य हम लोगों के बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि रहीमा एक वचन है, इसीलिए जो धातु रूप का प्रयोग हुआ है वो सब प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि प्रथम पुरुष में जो है वो प्रथमा विभक्ति के कर्ता का, चाहे वो नाम हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, उसकी जगह पे वह का प्रयोग हो, तो उसमें जो है वो हम लोग प्रथम पुरुष यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रहीमा एक वचन का रूप है।
तो अब हम लोग दूसरा वाक्य बनाए, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। और गच्छति में मूल शब्द गम धातु है और गम धातु से लट लकार में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति रूप बनता है। और पठ धातु का रूप जो लोग याद किए होंगे वो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो इसमें हम लोग बदल के यहाँ पे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो यहाँ पे गच्छति शब्द यहाँ पे क्रियापद बना है। तो इस तरह से रहीम साइकिल से दुकान जाता है। रहीमः द्विचक्रिकया, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे आपणम दुकान जाता है। कहाँ जाता है? दुकान जाता है। तो ये द्वितीय विभक्ति हो गई कर्म कारक। तो सभी बच्चे इस वाक्यों को पहचानेंगे कि कैसे यहाँ पे शब्द रूप का और धातु रूप का प्रयोग हो रहा है, लकार का और शब्द रूप का। तो इससे जो है वो वाक्यों को समझने में आसानी होगी कि ये क्रिया वाले शब्द हैं, धातु रूप है ये। इसमें जो है वो जैसे पठति, पठतः, पठन्ति होता है, वैसे ही गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो यहाँ पर इन सभी का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग तीसरा वाक्य बनाएंगे, रहीमः, ये तीसरा नंबर यहाँ पे डला हुआ है। रहीमः कलम, कलम पत्रम लिखति। रहीम, रहीमः यानी कि रहीम कलम पत्रम लिखति। कलम में कोई विभक्ति नहीं लगी है। पत्रम लिखति, पत्र लिखता है। तो लिखने का कार्य वो कर रहा है और क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो पत्र कर्म हो गया और लिखति जो है वो क्रिया है, तो ये धातु रूप है। जैसे पठ धातु से पठति, पठतः, पठन्ति, गम धातु से गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति और क्रीड धातु से क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति रूप बना है। वैसे ही लिख धातु से लिखति, लिखतः, लिखन्ति। तो सभी बच्चे इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि एक वचन का कर्ता है तो सभी में एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। सब में प्रथम पुरुष एक वचन है और लकार अधिकतर में जो है वो एक ही है, बस केवल एक में बदला हुआ है। तो इसको जब हम लोग वो वाक्य बनाएंगे तो उसको पढ़ेंगे उसके बारे में। तो रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल से दुकान जाता है। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रहीमः कलम पत्रम लिखति, कलम से पत्र लिखता है। तो कलम से कारक चिन्ह जो है वो करण कारक में आता है तृतीया विभक्ति में। तो कलम से कलमेन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा वाक्य लिखेंगे, रहीमः। सभी बच्चे इसे समझ लेंगे और जो शब्द बदला है उसे लिख लेंगे। रहीमः यहाँ पे कलमेन, कलमेन पत्रम, पत्रम लिखति। तो इस तरह से यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब चौथा हम लोग इसी तरह से करेंगे, रहीमः हस्त, हस्त मतलब हाथ होता है। कंदुकम, इसका मतलब सभी बच्चे पढ़े हैं इस पाठ में, गेंद। और क्षिपति, क्षिपति मतलब फेंकता है, गेंद को फेंकता है। तो यहाँ पर रहीमः हस्त किससे गेंद को फेंकता है? हाथ से। तो यहाँ पे करण कारक से का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति इसमें प्रयोग करेंगे। तो हस्तेन, रहीमः से शुरू होगा सभी वाक्य। रहीमः हस्तेन कंदुकम, सभी शब्द वही रहेंगे, केवल ये इसका जो है ये बदलेगा। कंदुकम क्षिपति, क्षिपति मतलब फेंकता है। और अब है रहीमः नौका, नौका मतलब नाव होती है। जल विहारम, पानी में घूमना नाव में बैठकर। करोति मतलब करता है। रहीम नाव से जल विहार करता है। तो नाव से में यहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नौका शब्द है तो नौकया हो जाएगा। तो यहाँ पांचवा बनेगा, रहीमः नौकया, नाव से जल विहारम, जल विहारम करोति। क्योंकि ये एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग हुआ है
करोति मतलब करता है। और अब हम लोग यहाँ पे छठा वाक्य बनाने जा रहे हैं। और छठे वाक्य में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रहीमः चषक, चषक आप लोग पहले पाठ में पढ़े हैं, मतलब गिलास। जलम पीबती, जल पीता है। तो यहाँ पे रहीमः चषक यानी गिलास से, यहाँ भी हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे करण कारक का। तो रहीमः, रहीमः चषकेन, चषकेन यहाँ पे जलम पीबती। अब उसके बाद हम लोग इसके बाद का शब्द लिख देंगे, जलम पीबती, जल पीता है। और अब हम लोग सातवां यहाँ पे वाक्य बनाएंगे, रहीमा तूलिका। तूलिका का अर्थ लेखनी भी होता है, और तूलिका ब्रश को भी कहते हैं जिससे पेंट किया जाता है ड्राइंग में। तो तूलिका लेखनी को कहते हैं। रहीमा तूलिका, रहीम तूलिका से चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। तो तूलिका में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो तूलिकया बन जाएगा। तो रहीमः, रहीमः तूलिकया, तूलिकया चित्रम, चित्रम रचयति। जैसे पठति होता है, रचयति, रचयतः, रचयन्ति, ये रूप बनता है। तो सभी बच्चे ये इतना 7 वाक्य यहाँ पे लिख लेंगे। अब 8वां वाक्य हम उधर लिख रहे हैं, और इसे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें हमें खाली विभक्ति लगाना है। तो 8वां वाक्य हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि रहीमः वायुयानम ह्यः अगच्छत। रहीमः, रहीम, वायुयानम हवाई जहाज से, ह्यः मतलब कल, बीता हुआ कल, अगच्छत मतलब आया। तो रहीमः वायुयानम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वायुयानेन हो जाएगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति लगेगा वायुयानेन। तो रहीमः वायुयानेन, वायुयानेन। इसके बाद ह्यः लिखा है, बीता हुआ कल, यानी कि कल, ह्यः अगच्छत, आया। कल जो है वो वायुयान से आया। कौन आया? रहीमः, रहीम। तो इस तरह से सभी बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां वाक्य बना है, और केवल इसमें चेंज हुआ है, और सभी वाक्य ये बाकी सब ऐसे इसका प्रयोग किया गया है। रहीम शब्द सबके साथ है। और इसके बाद का हम लोग अब 7वां प्रश्न देखेंगे कि 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसे लिख लेंगे, और अगर समझ गए हैं तो इसे अपने से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको समझ के और इसे अपने से बनाने का भी प्रयास करें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ का 7वां प्रश्न, जिसमें कि पढ़ते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और उसे कैसे पूरा करना है ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग अब 7वां प्रश्न पूरा करेंगे ताकि ये पाठ पूरा हो जाए। तो 7वें प्रश्न को सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि इसमें क्या करना है। कोष्ठकात, यहाँ पे कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्द में उचित प्रयोग करना है, उचित विभक्ति लगाना है और उसे पूरा करना है। तो धनिकः धनम ददाति, धनवान धन देता है। निर्धनम निर्धनाय, निर्धनम और निर्धनाय, निर्धनाय मतलब निर्धन के लिए। तो धनवान जो है वो निर्धन के लिए धन देता है, यहाँ पे ये होगा। तो इसमें जो है वो निर्धनाय शब्द आ जाएगा, निर्धनाय। और इसी तरह से ख में भी ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। बालः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। पठनाय और पठनेन, तो यहाँ पे पठनाय पढ़ने के लिए, तो के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पठनाय शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति का है। तो पठनाय ये खाली जगह में लिखना है और बाकी वाक्य वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि पुस्तक में लिखा हुआ है। सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन लोग जीते हैं। किस लिए?
परोपकारम परोपकाराय, परोपकारम मतलब परोपकार को हो जाएगा परोपकाराय, परोपकार के लिए। तो सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। तो यहाँ पे परोपकाराय, परोपकाराय यहाँ पे आ जाएगा उत्तर, और इसे खाली जगह में भरना है। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक यानी कि भेंट, जो उपहार होता है, यच्छति मतलब देते हैं। तो किसको देते हैं? छात्राणाम, छात्रेभ्य, छात्रेभ्य यानी कि छात्रों को, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे छात्रेभ्य। तो छात्रेभ्य का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे नमः यानी कि प्रणाम, नमस्कार शिक्षकाय और शिक्षकम। शिक्षकाय मतलब शिक्षक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षकाय का प्रयोग होगा चतुर्थी विभक्ति का, तो शिक्षकाय हो जाएगा यानी कि शिक्षक के लिए। तो अब हम लोग ये पाठ हम लोग का पूरा हो गया, और अब सप्तमः पाठ हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, ये सभी बच्चे पहले इसे पूरा कर लें। और इसमें 2 विकल्प दिया गया है, जिसमें कि सही विकल्प हम लोग को लिखना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पाठ की ओर, और जिसका नाम है बकस्य प्रतीकारः। तो सप्तमः पाठ है ये, सप्तमः पाठः बकस्य, बकस्य प्रतिकारः, प्रतिकारः। तो बकस्य प्रतिकारः, इसका ये पाठ का नाम क्यों ऐसा रखा गया, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये कहानी है जो अधिकतर बच्चे सुने होंगे, कि जिसमें एक सियार और एक जो है वो लोमड़ी, सियार को जो है वो गीदड़ भी कहा जाता है, और एक बकह यानी बगुला होता है। बगुला और सियार, श्रीगाल का मतलब होता है सियार। ये दोनों जो है वो आपस में मित्र रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को अपने घर भोजन पर बुलाते हैं। अब वो किस तरह से बुलाते हैं और क्या खिलाते हैं और किस में वो देते हैं खाने के लिए, तो ये कहानी अधिकतर बच्चे जानते होंगे। तो इसमें जो है वो बकस्य प्रतिकारः, बकस्य का अर्थ है बगुले का। यहाँ पे बकस्य मतलब है बगुले का, बकस्य इसका अर्थ है बगुले का। प्रतिकारः, और प्रतिकारः का अर्थ होता है बदला, जैसे को तैसा, प्रतिकारः यानी बदला। तो ये है पाठ, सप्तमः पाठ बकस्य प्रतिकारः। हिंदी में तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े होंगे ये कहानी, लेकिन संस्कृत में इस कहानी का आनंद उठाने के लिए हम लोग आज ये पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बगुले का बदला पूरा होता है और वो उसको सबक सिखाता है। तो यहाँ पे बकह शब्द है जिसका अर्थ होता है बगुला, और यहाँ पे इसके बाद श्रीगालः शब्द इसमें आएगा जिसका अर्थ होता है सियार, जिसे गीदड़ भी कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। एकस्मिन वने, एकस्मिन वने का अर्थ है किसी वन में। एकस्मिन, एकस्मिन वने, एक वन में, एक वन में, किसी जंगल में। श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। श्रीगालः, यहाँ पे शब्द आया है श्रीगालः, श्रीगालः यानी कि सियार, और इसे गीदड़ भी कहते हैं, गीदड़। तो किसी वन में श्रीगालः यानी कि सियार और बकः, बकः मतलब बगुला, ये में जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है इसमें, बगुला।
निवसतः स्म, निवसतः स्म, इस शब्द को थोड़ा समझना होगा सभी को। निवसतः स्म, रहते थे, निवास करना, रहते थे किसी वन में। श्रृगाला सियार और बगुला, निवसतः स्म मतलब रहते थे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि रहते थे, यहाँ पे निवसतः शब्द तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है। निवसतः एक वचन में बनेगा निवसति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति। जब हम लोग लट लकार के धातु रूप में स्म शब्द जोड़ देते हैं तो वो अतीत काल का, पास्ट टेंस का, अतीत काल का या भूतकाल का रूप बन जाता है। तो यहाँ पे निवसतः शब्द जो है वो लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, निवसति, निवसतः। और स्म लगा देने से ये रहते थे शब्द से यहाँ पे अर्थ से समझ में आ रहा है कि ये जो है वो भूतकाल का अर्थ है ये। तो यहाँ पर लट लकार में स्म शब्द का प्रयोग करने से अतीत काल का रूप बन जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म, किसी वन में सियार और बकुला निवसतः स्म मतलब रहते थे। यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दो लोगों की बात हो रही है। श्रृगाला और बकः ये दोनों वन में रहते थे, एक वन में ये दोनों रहते थे। तो ये द्विवचन का इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। निवसति, एक निवसति स्म अगर हम लिखेंगे तो वो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, और निवसतः स्म लिखेंगे तो वो प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है वो दो हैं और दो की संख्या द्विवचन में आती है। तो श्रृगाला और बकः दोनों के लिए इसका प्रयोग हुआ है और इसीलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तयोः मित्रता आसीत, तयोः, तयोः का अर्थ है उन दोनों में, तयोः यानी कि उन दोनों में, उन दोनों में मित्रता आसीत। यहाँ पे आसीत शब्द जो है वो अस्ति, आसीत, यहाँ पे आसीत मतलब रहते थे। तयोः मतलब उन दोनों में मित्रता आसीत, मित्रता मतलब दोस्ती और आसीत मतलब थी, उन दोनों में मित्रता थी, यानी कि वो दोनों एक ही जंगल में रहते थे। और तयोः उन दोनों में मित्रता, मित्रता मतलब दोस्ती, वो शब्द से ही समझ में आ रहा है दोस्ती, आसीत मतलब थी। और फिर एकदा, एकदा मतलब एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार। उन दोनों में दोस्ती थी, वो लोग एक ही वन में जंगल में रहते थे और एक बार, एकदा एक बार प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, यहाँ पे एकदा शब्द आया है। ये दोनों शब्द अभी हम छोड़े हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो एकदा का अर्थ है एक बार, एकदा एक बार, एक बार प्रातः सुबह, श्रृगालः सियार, बकम अवदत बगुले से, अवदत मतलब बोला, अवदत का अर्थ है बोला। यहाँ पे ये अतीत काल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया गया है और तीनों काल के लिए अलग अलग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एकदा का अर्थ है एक बार। यहाँ पे फिर प्रयोग हुआ है श्रृगालः, श्रृगालः का अर्थ है सियार, और श्रृगालः जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यानी कि कर्ता ने, श्रृगाल ने, और बकम, बकम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, कर्म कारक है, को, कर्ता ने कर्म को। तो श्रृगालः सियार ने,
बकम बकुले को। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कि किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, कौन से वचन का प्रयोग है, क्योंकि उसी से अर्थ बदल जाता है। क्योंकि कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे प्रथमा विभक्ति का तो कर्ता ने आएगा, और अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे कर्म कारक का तो कर्म को। तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रीगालः, ये प्रथमा विभक्ति है तो श्रीगाल ने। कभी कभी हम लोग ने का प्रयोग नहीं करते हैं बोलने में, चाहे उसके लिए हिंदी में भी अलग से नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे राम पढ़ता था, राम पढ़ा, राम पढ़ेगा, राम ने पढ़ा, ऐसे हम लोग कभी कभी ने जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो श्रीगालः यानी कि सियार बकम अवदत, बकुले से बोला, बकुले को अवदत मतलब बोला। मित्र, हे मित्र, यहाँ संबोधन है, हे मित्र। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल, यहाँ पे श्वः का अर्थ है आने वाला कल, आने वाला कल। स्वः, श्वः जो है वो आने वाला कल यानी कि कल। मया, मया सह भोजनम कुरु, मया सह का अर्थ है मेरे साथ, मया सह अर्थात मेरे साथ, मया सह, इस सह का अर्थ होता है साथ, और जो स लिख के विसर्ग लिखते हैं उसका अर्थ होता है वह, पुल्लिंग में। तो श्वः यानी कि कल तुम मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन, श्रीगालस्य निमंत्रणेन, श्रीगाल के, उस सियार के निमंत्रण से, निमंत्रण मतलब किसी को बुलाना, निमंत्रण से बकः प्रसन्नः अभवत्, बकः यानी कि वो बकुला, प्रसन्नः अभवत्, अभवत् का अर्थ है हुआ, प्रसन्न हुआ, अभवत् का अर्थ है हुआ, और प्रसन्नः अभवत् का अर्थ हो गया प्रसन्न हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पहला अनुच्छेद पढ़ा। तो इसमें जो है श्रीगालस्य, यहाँ पे श्रीगालस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। श्रीगाल के निमंत्रणेन, यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग है एक वचन का, निमंत्रण से, किसी को बुलाने के लिए जो है वो जब उसको निमंत्रण मिलता है तो वह प्रसन्नः बकः प्रसन्नः अभवत्, वो बकुला जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसके आगे का जो शेष भाग है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।